चढ़ाने का तो जो है हजारों गुना जो है उसका श्रेय है। तो इस सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनू स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल सोनू ब्लॉग भट्टाज खान में। और बाकी काम तो सारे हो चुके हैं, अब हो रही है मंदिर जाने की तैयारी। तो चलिए जी चलते हैं मंदिर और देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। तो अब चलते हैं व्यास गद्दी की तरफ और व्यास जी बैठे हैं गद्दी पे। तो उनसे पूछते हैं कि इस भागवत महापुराण में प्रसाद का क्या महत्व है और घंटे का क्या महत्व होता है। चलिए व्यास जी से पूछते हैं। भगवान के मंदिर में घंटी चढ़ाने का, घंटा बजाने का और घंटी का पूजन करने का बड़ा महत्व है जी। क्योंकि तत्पुरुषाय विद्महे महागरुड़ाय धीमहि तन्नो घंटा प्रचोदयात्। ये विष्णु भगवान को चैतन्य करने वाला जी। और जैसे गरुड़ राज पक्षराज गरुड़ इस घंटे में विराजमान रहते हैं। जी। घंटा बजाते ही भगवान वे श्री हरि विष्णु भगवान तुरंत अपने भक्त जहाँ घंटी बजी नहीं वहाँ तुरंत पहुँच जाते बिना किसी प्रकार शायद में महागरुड़ाय धीमहि तन्नो घंटा प्रचोदयात्। तो इसलिए घंटी को चढ़ाने का बड़ा महत्व है और जो घंटी को बजाते हैं उसका भी महत्व है। किसी की भी घंटी हो, अपनी ना हो, अपनी चढ़ाई ना हो बशर्ते, तो यदि वो बजाते भी तो भी बजाने का भी महत्व है घंटी को। और चढ़ाने का तो जो है हजारों गुना जो है उसका श्रेय है। तो इसलिए मंदिरों में घंटी चढ़ाना जो है ये अनेक प्रकार के दान पुण्यों का जो महात्म्य है घंटी चढ़ाने वाले को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारे पूज्य व्यास जी ने बताया कि घंटा चढ़ाने और घंटा बजाने का क्या महत्व होता है। तो आगे व्यास जी से पूछते हैं कि चरणामृत लेने से क्या होता है और महाप्रसाद लेने का क्या महत्व है। तो पूछते हैं व्यास जी से। ये जो है पंचामृत होता है। ये हम जिन भगवान का अर्चन बंदन पूजन कर रहे हों, यहाँ पर विष्णु भगवान का पूजन हो रहा है, राधा कृष्ण भगवान का पूजन हो रहा है, तो उनकी प्रतिमा को स्नान करने के उपरांत जो जल होता है उसको जो दूध दही घी चीनी शक्कर शहद आदि बना करके तुलसी दल से बनाया जाता है, उसमें उनके स्नान का वो जल चरणामृत, उसको चरणामृत कहा जाता है। फिर ये उस 5 चीज़ों में मिला करके तो ये भगवान के स्नान का जो भगवान के शरीर में शुद्ध तत्व होते हैं उनको पान करने से अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री राधा कृष्ण पादोदकम पीत्वा शीर्षाधार्याम्यहम्, इसको सिर में धारण करते हैं जिससे सब प्रकार की आदि व्याधियाँ अपने जन्म जन्मांतरों के मानसिक वाचिक शारीरिक आप ताप पाप दूर होते हैं। इसको अवश्य लेना चाहिए। और ये दूसरा जो भगवान को भोग लगाने का प्रसाद होता है वो उसका भी यही महत्व है, उसको भी लेना चाहिए। दोनों में से एक प्रसाद को तो अवश्य धारण करना चाहिए। यदि किसी को चरणामृत न मिले तो चरणामृत के जो छींटे हैं वो यदि प्रसाद में पड़े हैं तो वो दोनों उसको प्राप्त हो जाता है। जी जी जी। है सब चरणामृत का जो है भगवान के चरणों से। तो यहाँ पर व्यास जी ने बताया कि चरणामृत का क्या महत्व है। तो आगे पूछते हैं व्यास जी से कि जो भंडारा होता है इसका प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेना चाहिए ऐसा बताया जाता है। तो पूछते हैं व्यास जी से कि ऐसा क्यों कहा जाता है। भंडारे में जो हमारा प्रसाद बनता है वो चाहे किसी भी रूप से बने, चाहे वो चावल हो, चाहे वह दाल हो, चाहे वह सब्जी हो, चाहे वह रोटी हो, चाहे हलवा हो, सब्जी हो, खीर हो, जो भी बनता है उसमें भगवान का वास हो जाता है। भगवान अपना जो है जो दिव्य तत्व उनका होता है उसको उसमें सबसे पहले जो है भगवान को भोग लगता है। और भगवान को भोग लगने के उपरांत कुछ ही क्षण में उसका समय वैसे 5 पल का है, 5 पल के बाद उसको जो हमारा भंडारा का भोजन बना होता है उसमें डाल करके वो सब अमृतमय हो जाता है। ये महत्व उसका होता है। इसलिए उसको सब कुछ जो भी उसमें वस्तु बनी होती हैं उस सब को लेते हैं और अपने जीवन को सुखमय और शांतमय आरोग्यवान उस भंडारे के प्रसाद से हम लोग अपने को आरोग्यता को प्रदान करवाते हैं। और कहीं कहीं से पुरुष भी हाथों में जो है कोई कटहल ले जा रहा है, कोई नाना प्रकार के साग आदि ले जा रहे हैं। भगवान ऐसे नदी उदकी अम्बुक कहूँ ढाई जिमि गोपी जस करही पराई। अब यहाँ पर एक तरफ जहाँ बाहर भागवत हो रहा है और दूसरी तरफ अंदर पे बनाया जा रहा है प्रसाद। ये देखिए
सभी लोग प्रसाद बना रहे हैं। प्रसाद बनाने के बाद अब यहाँ पर हो रही है सफाई, क्योंकि जो गिर गया था बहुत कुछ पैकेट बनाने में, तो अब यहाँ पर सफाई करनी भी ज़रूरी है। Thank you.